और जिस दिन इजराइल का माथा खराब हुआ ना, छपनों देश को घूस घूस के मारेगा। इजराइल छपनों देश को घुस घुस वहाँ वो समझने के कौन क्या है नहीं है, इसलिए इजराइल धमकी दिया है, बर्दाश्त किया है, और नहीं सुना ना तो छपनों देश को घूस के मारेगा। कोई चमचा इसमें बीच में करेगा तो याद रखना बेटा, पाकिस्तान का पहला हुआ, तुम्हारा भी पहला स्टार्ट हो जाएगा। फिलाई हो जाएगा बिल्कुल। अरे भैया कहानी खत्म है। अरे कुछ दोगले पड़े हुए हैं। इजराइल जब भी आतंक हमला करता है, इतना बड़का बांस डालता है गाजा में, हमास में डालेगा, अब इजराइल में इतना बड़का बांस डाल रहा है ना। इस तरह से इजराइल के साथ है। ऊपर में 56 देश जो है, 56 देश जो है, किसी से डरता है तो ऊपर में अल्लाह से और नीचे इजराइल से। भारत की ओर है, भारत शांति वाला देश है। आर्टिकल 51 जाके पढ़ लीजिए, उसमें दिखा हुआ है कि भारत गुट निरपेक्षता से दूर है, ना हम उसके साथ है ना हम उसके साथ है, हम अकेले में मगन है। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, ईरान इजराइल पर जिस तरह से भीषण युद्ध हो रही है, लगातार अब प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। अलग अलग देश के प्रधानमंत्री भी इस युद्ध में कूद रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हमारे बीच जनता मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहती है, सीधी बातचीत करेंगे जनता के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईरान इजराइल पर भीषण युद्ध छिड़ चुका है, हम लोग इजराइल के साथ में हैं। इजराइल के साथ है, आखिर क्यों? इसलिए कि वो इजराइल हमेशा हमारा युद्ध में खड़ा रहा है। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ, वहाँ का लेजर गाइडेड बम नहीं आता तो सारे बंकर नहीं ध्वस्त होते। वो इजराइल का ही देन था कि सारा लेजर गाइडेड बम जो है सब भेज दिया था, और अमेरिका के खिलाफ जाके भेजा था, और जाके हम लोग ध्वस्त किए थे, तब जाके कारगिल युद्ध हम लोग जीत पाए थे। तो आप इजराइल के साथ हम लोग पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ऊपर में 56 देश जो है, 56 देश जो है, किसी से डरता है तो ऊपर में अल्लाह से और नीचे इजराइल से। इजराइल से 56 देश कांपता है उससे, इजराइल से कुछ 56 देश मिलकर भी लड़ेगा तो इजराइल के कुछ बाल बाका नहीं होगा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके रिलेटिव हो इजराइल वाले। क्या रिलेटिव हो? हमारे साथ में है, रिलेटिव है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश। हाँ रिलेटिव है। और जिस दिन इजराइल का माथा खराब हुआ ना, छपनों देश को घूस घूस के मारेगा। इजराइल छपनों देश को घुस घुस वहाँ वो समझने के कौन क्या है नहीं है, इसलिए इजराइल धमकी दिया है, बर्दाश्त किया है, और नहीं सुना ना तो छपनों देश को घूस के मारेगा, और कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग। कुछ नहीं कर पाएगा। इजराइल के पास क्या नहीं है, इजराइल के साथ हमारा देश है, अमेरिका देश है, तो क्या कर लेगा वो? इजराइल को कुछ नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री का जो बयान आ रहा है सामने, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बयान देखिए, नेता है, राजनीति है, बयान उस मैटर नहीं रहता है। जो वहाँ के पीएम है, वो जो निर्णय लेंगे वो करेंगे, उनका देश है। हमारा काम है सपोर्ट करना। वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भला ही कोई कर सकता है। जो 56 देश उड़ रहा है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बम पटाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। आप भी इजराइल के समर्थन में, ये भी इजराइल के समर्थन में, तो क्या लगता है ये युद्ध जो है ईरान के लिए खतरनाक साबित होगा? सिर्फ हम ये नहीं ना है, पूरे भारत उनके सपोर्ट में है। जरूरत पड़े तो मोदी जी सप्लाई करें उनको। मोदी जी भी सपोर्ट में है? सपोर्ट में है, पूरा भारत सपोर्ट में है। मोदी जी भारत में रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान रो रहा था रोटी के लिए, ये भी रोएगा रोटी के लिए। रोटी के लिए रोएगा, रुला देंगे। इजराइल का सिर्फ एक बार दिमाग तो खराब होने दीजिए। उसामा बिन जो लादेन बाप बनता था ना, तो बिल्डिंग घुस के मारा था, ये भी घुस के मारेगा, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान और इजराइल में भयानक युद्ध छिड़ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या करेंगे, ईरान खत्म होने वाला है। ईरान खत्म होने वाला बिल्कुल है, ईरान खत्म होगा। क्या टेंशन ले रहे हैं? अभी तो अमेरिका बम दागा है, अभी भारत का बारी है, टेंशन मत लो। भारत इजराइल दोस्त है। अगर दोस्त किस लिए रहे ये भी हम बता दे रहे हैं। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो पाकिस्तान से मिसाइल दागी गई थी भारत में। वो मिसाइल कहाँ से आई थी? तो भाई ईरान दिया था। उस मिसाइल का नाम क्या था? तो फतेह। तो बताइए कि ईरान साथ दे रहा है पाकिस्तान का, आवाज हम देंगे ईरान का साथ है। अरे इजराइल मेरे साथ कंधा में कंधा मिला के खड़ा रहा। कारगिल का युद्ध हुआ, इजराइल तो सारा बम गोला आया, परमाणु बम आया। आवाज भी इजराइल बोलता है कि अगर भारत को आंख दिखाना है तो पहले मेरे ऊपर आंख दिखाओ, तब हम मानेंगे इस बात को। इसलिए इजराइल के साथ है, और कोई चमचा इसमें बीच में करेगा तो याद रखना बेटा, पाकिस्तान का पहला हुआ, तुम्हारा भी पहला स्टार्ट हो जाएगा। फिलाई हो जाएगा। बिल्कुल। अरे भैया कहानी खत्म है। अरे कुछ दोगले पड़े हुए हैं। इजराइल जब भी आतंक हमला करता है, इतना बड़का बांस डालता है गाजा में, हमास में डालेगा। अब इजराइल में इतना बड़का बांस डाल रहा है ना कि बांस करता है वहाँ, लेकिन दर्द होता है भारत के कुछ बैठे। ये तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा इस बार, लग रहा है खत्म होगा सब। अरे एक छोटा बड़का देश है इजराइल, मात्र सुन लीजिए पहले, मात्र 90 लाख की जनसंख्या है उसके पास, लेकिन 57 मुस्लिम कंट्री में भारी है, एक अकेला इजराइल भारी है। तो इजराइल को हम बोलना चाहेंगे तुम आगे बढ़ो और साथ हम लोग पीछे से खड़े हैं। तबाह कर दो ईरान, जितना भी है सबको, 56 देश तबाह कर दो। बात बाकी तो हम लोग हैं साथ में, टेंशन मत लीजिए। जाइएगा क्या युद्ध? हमको बुला ले नहीं जाए, हम तो पहले जाएंगे। 56 मुस्लिम कंट्री को तबाह करने के लिए हम एकदम बिल्कुल जाएंगे। कर दीजिएगा। जहाँ बात आएगी उन लोग का, तो बिल्कुल है कि हम लोग सनातनी खड़े रहेंगे। खड़े रहिएगा।
देश का बात छोड़िए ना, छप्पनों देश का बात छोड़िए, भारत में भी अगर कहीं मुसलमान अगर थोड़ा सा इधर उधर करे ना तो हम लोग खड़ा है उसको मारने के लिए। हाँ, तो क्योंकि दुनिया भूल जाती है, 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि हिंदुओं के ऊपर लाल रंग नहीं लगता तब तक हिंदू किसी को तंग नहीं करता, और भूल जाती है दुनिया, भूल जाते हैं लोग कि हिंदू के तलवारों को कभी जंग नहीं लगता। वाह, देखिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? युद्ध होने वाले, देखिए युद्ध होने वाला है और पब्लिक जो है वो भाग रही है, पता नहीं है क्या बोलने वाले, भाग क्यों रहे हैं आप लोग? देखिए युद्ध हो रहा है तो युद्ध का रीजन है कि किसी देश का इसमें है कि फायदा नहीं होना तो है। कैमरा देकर भाग रहे हैं, युद्ध में कैसे फायदा क्या हो रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि अभी अमेरिका ने जिस तरह से अटैक मारा है, 3 अटैक किया है ईरान के पास, न्यूक्लियर तबाह किया है, इसके लिए हम सही तरह से न्यूक्लियर तबाह होना चाहिए, कोई भी देश न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, इसमें विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। आखिर इस टाइम जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था उस टाइम मध्यस्थता करने आ गया था, इतनी बड़ी युद्ध हो सकता, अगर पाकिस्तान से इतना युद्ध हो जाता तो आज पाकिस्तान सबक सीख जाता अच्छे से। एक सिंदूर ऑपरेशन चला, क्या चला, थोड़ा बहुत होके रह गया, इसे थोड़ा 2-4 दिन चलता है, जिस तरह से इजराइल हमला हो रहा है, ईरान से हमला हो रहा है, वैसे ही हमला होना चाहिए था। यहाँ हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन दिखाएगा बहुत ज्यादा। हम कहते हैं जिस तरह से उधर युद्ध छिड़ा, उधर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो पाकिस्तान अपने काबू में रहता। आखिर ट्रंप ने जिस तरह से व्हाइट हाउस में मीटिंग अभी जारी किया है, वहाँ पे मीडिया क्यों जाने अलाउ किया? पर्सनल मीटिंग किस तरह से सोचे कि ट्रंप हमारे साथ है? ट्रंप हमेशा दोगलापंथी किया, वो कभी भी कर सकता है। अमेरिका, लेकिन युद्ध जब भी होती है तो हानि सभी को होता है, सभी को होता है। युद्ध कोई समाधान नहीं है, शांति और समझौता होना चाहिए। हाँ, गाजा पे युद्ध, हाँ हमास पे बमबारी किया है, इसके सपोर्ट में। लेकिन हाँ, किसी तरह के कोई भी युद्ध देश, कोई भी देश 20-25 साल पीछे जा सकता है, वो एक शांति समझौता है। उसमें क्या है, रियासी इलाके में ईरान क्या कर रहा है, रियासी इलाके में हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल क्या कर रहा है, सेना पे, सैन्य ठिकानों पे हमला कर रहा है। युद्ध क्या कहता है कि सैन्य ठिकानों पे हमला करो, कोई ऐसे एयरपोर्ट पे हमला करो, लेकिन रियासी इलाके में हमला नहीं किया, आम पब्लिक पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कहता है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इजराइल जाने ईरान जाने, हम क्या करेंगे? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? उसमें क्या हम लोग, अरे तो मतलब हम काहे कुछ बोलेंगे उस पे? अभी युवा है, जाइएगा युद्ध करने के लिए। हम युवा है तो हम का, ईरान इजराइल का युद्ध है, ईरान का हम बाप है, इजराइल का हम बाप है। आप है ना, हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तान इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, किसका सपोर्ट कर रहा है? हिंदुस्तान इजराइल सपोर्ट कर रहा है। कौन पीएमओ से भाषण है आप सुने? मोदी जी सपोर्ट किए हैं, एक को हमको ट्वीट दिखा दीजिए भारत सरकार का। सपोर्ट तो हो रहा है। आपको बड़ा माने, आपको विक्रम मिश्री सर फोन किए, विदेश सचिव, आपको पर्सनल मैसेज दिए क्या कि हम भारत सपोर्ट करें? कोई हो रहा है, आगे बोलिए ना। हम शांति वाले देश, कहीं से तो आग उठी है, आग लगी है, तभी ना इतना बात आया है, ठीक है ना? आप बताइए ना कि आप है किसके ओर? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप ही प्रधानमंत्री, आप बोलिए ना कि आप है किसके ओर? हम भारत की ओर है। भारत शांति वाला देश है। आर्टिकल 51 जाके पढ़ लीजिए, उसमें दिखा हुआ है कि भारत गुट निरपेक्षता से दूर है, ना हम उसके साथ है ना हम उसके साथ है, हम अकेले में मगन है। आपको फिर भी शंका है तो संविधान का पन्ना पलटिए, देखिए अध्यक्षता। मतलब आप इजराइल के सपोर्ट में नहीं है? एकदम नहीं है। हम कह रहे हैं भैया दो आदमी लड़ रहा है, दोनों तरफ बोल रहे हैं इजराइल के सपोर्ट में नहीं है। अरे हम किसी के सपोर्ट में, हम भारत के सपोर्ट। इजराइल आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन आप सपोर्ट में खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, तो रसिया तो आपके सपोर्ट में हरदम खड़ा रहता है, आप रसिया के सपोर्ट में खड़ा रहे, क्या बात रहे? ये सब हमारा अपना जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी, हम उसके सपोर्ट में। भारत पे कोई हमला करेगा, भारत उसको संपूर्ण पूर्वक जवाब देगा। ना हमारा अमेरिका की जरूरत है, नहीं इजराइल का। दोस्त पे अगर कोई हमला करेगा तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपका कर्तव्य बनता है ना उसका साथ देने तो का। आपके दोस्त पे हमला किया, ईरान किया कि इजराइल किया? कौन किया आपके दोस्त पे हमला? आप पे हमला हुआ है अभी तक? आप सीधी बातों को समझ नहीं रहे, ठीक है ना? बातों को घुमा के बोल रहे हैं, समझिए आप बातों को। आप पत्रकार हैं, हम युवा हैं। हाँ, आपको पता है ईरान बम फेंक रहा है, इजराइल बम। मोदी जी को नहीं पता है? मोदी जी कान बंद करने हैं। मोदी जी बोले को बार कि हम इजराइल के साथ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी को तो जब लड़ाई लड़ना था तो मोदी जी बीच में ही स्थगित करके छोड़ के चले गए। आप ही का नहीं तो आप ही कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री स्थगित कर दिया, हम ढेला लेके चलाने जाए। जब हमारे प्रधानमंत्री बोला नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री से सीखे हैं कि नहीं करना, स्थगित कर देना बीच में ही। तो अब अच्छा भी गालियां सुनना पड़े, लेकिन किसी भी जनता से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री दुनिया भारत का सबसे बड़ा पद है। हमको सीखना होगा तो उनसे ही सीखेंगे कि कुत्ता बिल्ला रोड छाप से सीखेंगे। प्रधानमंत्री सीखना गलत बात है, सही बात है बताइए? सीख रहे हैं प्रधानमंत्री, हम सीखेंगे। हमारा देश का प्रधानमंत्री है, देश के लिए जो करेगा अच्छा करेगा, हम सीख रहे हैं।
तो भारत का सबसे बड़ा जो पद आप ये बोल रहे थे तो वो राष्ट्रपति होता है ना, तो आप प्रधानमंत्री। आपको भी पता है कि भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति है, लेकिन वो कितना भारत पे असर डालता है राजनीति पे आपको भी पता है, ये तो बहुत अच्छा सबको पता है। और रहा बात मोदी जी का, जिस दिन हमारा ऑफिशियल आ जाएगा पीएमओ से कि हम इजराइल के साथ, कैमरा बोलिए कि आप इजराइल के सपोर्ट में नहीं, हम किसी के सपोर्ट में नहीं, हम भारत के सपोर्ट में, भारत के सपोर्ट बिल्कुल में है, किसी के सपोर्ट में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इजराइल और ईरान को लेकर जिस तरीके से महायुद्ध चल चुकी थी, जनता के बीच भी हम पहुंचे हुए थे, जनता का क्या कुछ सुनना था और क्या कुछ कहना था आपने साफ तौर पे सुना कि जनता की शोर है, ज्यादातर जो लोग है वो इजराइल के सपोर्ट में भी भारत की ओर से आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे युवा हमें ऐसे भी मिले जो किसी के भी सपोर्ट में नहीं है, भारत के सपोर्ट में है। अब ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।